मध्य नागपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे अनीस अहमद साहब, वहां पर यहाँ पर जो है अभी तक के वो फॉर्म का उनका जो कुछ मसला चल रहा था, वो यहाँ पर आए हैं। अभी करीबन 3 से लेके अभी 8 बजे यहाँ पर खड़े थे यहाँ पर। सर क्या बताऊंगे क्या हुआ है? मैं थोड़ा अपन उधर चले जाते चलो उधर बोलिए ना, चलते चलते बोलिए, वहां तक चलते बोलिए हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या क्या मसला, क्या फॉर्म आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ? मेरा फॉर्म, मैं यहाँ पर पहुंच गया था 2:45 बजे, फॉर्म लेकर यहाँ आ गया था और आकाशवाणी पे मुझे रोक दिया गया कि आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला कि मेरा पैर में मार है, मैं इतना लंबा पैदल चल नहीं सकता, मुझे गाड़ी दो। और वहां से फोन किए, 2:45 बजे मैं यहाँ आ चुका था। पूरी मेरा कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने दिया गया है। मैं 3 बजे के पहले यहाँ आ चुका था, मुझे इन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं करने दिया क्योंकि मैं जीता हुआ कैंडिडेट था। अगर आपको याद होगा इतिहास, मैं 6 वोट से हारा था पहला इलेक्शन, जब भी इन्होंने मुझे रिकाउंट नहीं दिया था। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा फॉर्म हमने भरे, उसकी कॉपी है कि फॉर्म की। समय के पहले आप पहुंचे थे यहाँ पर? हाँ, समय के पहले मैं पहुंचा था। उसके बावजूद भी आपका फॉर्म नहीं लिया? मैं क्योंकि जीत रहा था और माइनॉरिटी का आदमी हूँ, तो मेरा फॉर्म इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं अपनी पार्टी को चेंज कर दिया इसलिए तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं भैया, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में, देखो मैं तो जीता हुआ कैंडिडेट था, मैं तो इलेक्शन जीत रहा था और मैं जीतने वाला कैंडिडेट था करके मेरा फॉर्म इन्होंने एक्सेप्ट नहीं। चर्चा ये भी है कि आपको दिल्ली से प्रेशर आया था इसलिए आप जानबूझकर लेट आए। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली से कोई मुझे प्रेशर नहीं आया और कुछ नहीं आया। कौन दिल्ली से प्रेशर करेगा भैया? मेरी कोई दिल्ली में ऑफिस नहीं है, मैं जो पार्टी छोड़ चुका हूँ वो दिल्ली में उसके ऑफिस है। मैं तो अभी वंचित अखाड़े में हूँ। पार्टी छोड़ने का कारण क्या है? पार्टी छोड़ने का, आपने 40 साल अपनी लाइफ के दिए हैं, आपने बहुत सेवा की है, आपने हज हाउस बनाया, आपने राम झूला बनाया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी छोड़ने का कारण क्या था? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? देखिए, मैंने मध्य नागपुर में मैंने हिंदू भाइयों के लिए भी काम किया। बारसानगर का बुद्ध विहार मैंने बनाया, बानखेड़े का बुद्ध विहार मैंने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किताब लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस किताब को लाके मैंने बारसानगर और बानखेड़ा के हमारे भाइयों को लाके दिखाया कि बाबा साहब ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। मैंने मध्य नागपुर में सरकारी ज़मीन मैंने अलॉट करवाया, 2 एकड़ ज़मीन अलॉट करा के मैंने वहाँ पर 15 करोड़ का हज हाउस बनाया। मैंने दलित भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, बहुजन समाज के लिए, सबके लिए मैंने काम किया, ईमानदारी से काम किया। तो मैंने स्कॉलरशिप योजनाएं मैंने बनाई, सारी योजनाएं बनाई। और जिस तरीके से मैंने ईमानदारी से काम किया, मान सम्मान, हर आदमी मान सम्मान का भूखा है। नहीं, आपका अभी पर्चा वहाँ गया ही नहीं तो आप चुनाव से बाहर हो गए। जी हाँ, मैंने पर्चा लिया नहीं। क्या फैसला लगे? वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए क्या करेंगे? मैं उनके साथ में रहूंगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल साथ में। प्रचार करोगे? बिल्कुल करूंगा। सारी जो नागपुर की जितनी भी सीटें है, जितनी सीटें सब जाके मैं प्रचार करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ प्रचार करूंगा। निश्चित रूप से ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कैंडिडेट थे अनीस अहमद साहब, जो है इन्होंने पर्चा दाखिल करने के लिए वो बता रहे हैं कि हम गए हैं, समय पे गए हैं, लेकिन उनका फॉर्म जो है लिया नहीं गया है, जिसके कारण जो है अभी वो जो है मध्य नागपुर से चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी के सीट पर नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए हम प्रचार करेंगे और डटे रहेंगे, यही उनका कहना है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वो उनका क्या कहना है। अभी आपने सुना है कि जो मध्य नागपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कैंडिडेट रहने वाले जो पूर्व मंत्री अनीस अहमद जी का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से मैदान से मध्य नागपुर से आउट हो गए हैं। क्योंकि मध्य नागपुर की ये जो है हॉट सीट बनी थी अनीस अहमद के कारण। लेकिन पर्चा भरने अनीस अहमद जी क्यों लेट आए? क्योंकि उनको बहुत ही अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं, कई बार यहाँ पर वो विधायक भी रह चुके हैं, इसके बावजूद भी अनीस अहमद समय पे क्यों यहाँ पर पर्चा भरने आए, ये सवाल खड़ा हो रहा है। मेरे साथ में तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, लगातार अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रसिद्ध प्रमुख सिद्धार्थ भाऊ। सिद्धार्थ भाऊ, क्या लगता है आपको आज जो गेम हुआ है, क्या लगता है ये गेम हुआ? इतने जल्दबाजी में हम ये तो नहीं बोलेंगे कि गेम हुआ है करके, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है, टेक्निकल कारण बताया जा रहा है कि देर हुई है उनको कैंडिडेट को आने के लिए। लेकिन अंदर से ये भी खबर आई हुई है कि उन्होंने टोकन ले लिया था और आज का उनका टोकन नंबर 8 था, 8। तो मेरे ख्याल से करीबन 40 या 45 लोगों ने यहाँ पे आज फॉर्म भरे हैं। जब 45वां आदमी 40वां आदमी फॉर्म भर सकता है तो टोकन नंबर 8 जिसका है वो फॉर्म क्यों नहीं भर सकता, ये भी एक सवाल है। तो जैसे बहुत दूर दूर तक के कटघरे लगाए हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट ने या निवडणूक आयोग ने, तो उसकी वजह से आने में देरी हुई क्या, ये भी देखना पड़ेगा।
और हमारे जो अधिकृत उम्मीदवार थे अनीस अहमद साहब, इन्होंने दावा किया है कि वो टाइम के पहले पहुंच गए थे। तो हम मांगनी करेंगे पार्टी की तरफ से कि सच्चाई इसके अंदर क्या है, इसमें सच्चाई क्या है कि वो उनका टाइमिंग चेक किया जाए वीडियो के अंदर में, वीडियो रिकॉर्डिंग में, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस सब बारे में हम प्रकाश आंबेडकर साहब को जानकारी देंगे और सामने की भूमिका, वो अधिकृत भूमिका वो देंगे। सर आप क्या बताएंगे, आप लगातार अनीस अहमद साहब के साथ में थे, करीबन 3 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक के उनके साथ में बैठे रहे, बाहर में बैठे रहे, क्या गोलमाल हुआ है इसमें? गोलमाल बोलेंगे, मैं करीब 2 बजे से यहाँ पर हूँ। अनीस साहब के जो अपने पटेल साहब है, उनके संपर्क में था कि बस साहब आए नहीं अभी तक। और जैसे ही 3 बजे आए, 3 बजे अंदर गए, हमारे सामने वहाँ के पुलिस वालों ने, कोई बोलता 2 आदमी जाएगा, कोई बोलता 3 आदमी जाएगा, और हमारे सामने गेट बंद कर डाले। 3 बजे के पहले अनीस अहमद साहब यहाँ पर अंदर गए थे क्या? जा रहे थे क्या? 3 बज गए होंगे उस समय। 3:02 हुए ऐसी जानकारी थी। अब तो उतना टाइम उस समय देख नहीं पाए, लेकिन टाइम उतना आ गए थे, अंदर आने लोग जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे अंदर, बहुत खचाखच भरा हुआ था, भीड़ थी अंदर एकदम। पुलिस वालों ने रोक दिए वहाँ पे कि भैया रुक जाओ कर, पुलिस वालों ने रोक जाओ बोले और या रुक जाओ, और फटक से अंदर से पुलिस वालों ने बंद कर दिए। या पुलिस की भी गलती है यहाँ पर इसमें, फार्म नहीं। और अभी तक बिठा के रखे, आरओ से बात करते, आज अभी इतना टाइम हमको बिठा के रखे हुआ, ना बाहर जाने दे रहे, ना पानी पीने जा रहे, ना बाथरूम को जाने दे रहे। इस टाइप का हमारे साथ अत्याचार तो उनका जो फॉर्म था वही सबमिट नहीं हुआ है, यानी अंदर ही नहीं जाने दिए, तो फॉर्म कहाँ से सबमिट तो होगा? इतनी देर तक के क्यों बिठा के रखे? आरओ से बात करते, बोले वहाँ पे एसीपी वगैरह थे, उन्होंने बोले कि आरओ से बात करते करके, तो आखिर आरओ से बात नहीं की, अभी एक आईएसीपी का फोन आया कि यहाँ अंदर नहीं जाने देंगे करके, इसलिए अभी तक बैठ के रहे हम लोग। निश्चित रूप से ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी की ये जो सीट थी, ये हॉट सीट बनी थी, क्योंकि नागपुर में, मध्य नागपुर में जो है वंचित के लिए जो अनीस अहमद ने जो पर्चा दाखिल करने वाले थे, एकदम हॉट सीट रहने वाली थी। हो सकता है इसीलिए कुछ खेला हुआ होगा। आप क्या बताएंगे, ये सीट जीतने वाली सीट थी अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी? बेशक ये सीट जीतने वाली थी। अनीस अहमद जैसा उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी को मिला और हमने उनको एबी फॉर्म जाहिर भी कर दिए थे। जब एबी फॉर्म जाहिर कर दिए थे, यहाँ पर 3 बजे के लगभग अनीस अहमद साहब आए थे। अब वहाँ पर इतने सारे लोग थे कि अनीस अहमद साहब अंदर नहीं जा पाए। अब वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी था, सभी लोग थे। जब वो गेट पार कर चुके थे, तो फिर वहाँ पर पूरा खुला खुला रखना चाहिए था ना, कि कैंडिडेट जल्दी आए और जल्दी बाहर जाए। जब 1-1 सेकंड की गिनती हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी चेक की जाए। पुलिस प्रशासन ने उनको रोका कि नहीं रोका, वो भी चेक किया जाए। उनके आने से मध्य नागपुर में पूरे पार्टियों में दहशत मच चुकी थी और कांग्रेस की फट गई थी, क्योंकि सबको पता था अगर अनीस अहमद साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट से खड़े होते हैं तो कांग्रेस बेशक ये चुनाव हार जाती है। मान लीजिए ये अनीस अहमद साहब अगर 12 बजे यहाँ पर आते पर्चा भरने के लिए, तो ये जो समय है अभी, ये वो आता? नहीं आता, ऐसा समय नहीं आता। तो पर गलती किसकी मानेंगे? गलती तो किसकी मानेंगे बोले तो, जब 3 बजे के पहले अनीस अहमद साहब अंदर गए थे, जब रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने नहीं दिए इतने देर, तो 5 घंटे बैठाल के रखे, फिर उसी समय बता सकते थे ना कि आप लेट आए, बाहर चले जाओ। 5 घंटे बैठाल के क्यों रखे, उसके पीछे का कारण क्या है? और मिलने भी नहीं दिया अभी तक, और पुलिस प्रशासन अभी बोल रहा है कि उनको मिलने नहीं देंगे। फिर 5 घंटे हमारा टाइम पास क्यों किया उन्होंने? जब अंदर गए थे तो मतलब पुलिस प्रशासन की यहाँ पूरी गलती दिख रही है। रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने नहीं दिया, पहली बात। जो हमारा फॉर्म था वो एक्सेप्ट नहीं किया, पहली बात। क्या पता ऊपर से दिल्ली से प्रेशर हो, कांग्रेस का प्रेशर हो, किसका प्रेशर हो, क्योंकि कांग्रेस वो सीट लास्ट टाइम 4000 मतों से हारी थी, बरोबर है। और अनीस अहमद साहब ऐसे शख्स है जो 50,000 1 लाख के लगभग वो वहां पर वोट ले सकते हैं, क्योंकि 3 बार वहां पर अनीस अहमद साहब चुन के आए हैं, वो भी जनता द्वारा चुन के गए हैं। और वहां का जो अभी बंटी शेड के अधिकृत उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो शायद डर गया होगा। उसने अपने सभी कांग्रेस के मुख्य अधिकारी ऊपर उसने जो भी किया होगा अपने लिए, वो अपने लिए किया होगा। क्या आपको क्या लगता है गणवीर जी, आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारी भी जो है यहाँ पे दबाव में आकर काम किया? हमें तो पूरा 3 बजे से अभी तक हम यहाँ रुके हैं, हमें तो बिल्कुल वो लग ही रहा है कि हमारे पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार था वंचित बहुजन आघाड़ी का अहमद साहब, उनका जबरदस्ती फॉर्म भरने नहीं दिया गया। उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। निश्चित रूप से जांच पड़ताल की जो मांग है वंचित बहुजन आघाड़ी के जो ये तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने की है। उनका फॉर्म जो है अनीस अहमद जी का जो है
फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी अनीस अहमद साहब जो है मध्य नागपुर से चुनाव मैदान में नहीं रहेंगे। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो डटे हैं। उनका कहना ये है कि अनीस अहमद साहब को डर गए हैं, वो चुनकर आने वाली सीट थी। लेकिन हमने अनीस अहमद साहब से भी बात किया, आपने सुना ही है। अनीस अहमद साहब ने भी यह बोला कि हमें दिल्ली से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए जो है वो डट के काम करेंगे, ऐसा ही अनीस अहमद साहब ने कहा है। अब मध्य नागपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी किसको समर्थन करती है, इसके ऊपर में भी सभी का ध्यान लगा है। इसके ऊपर में बाला साहेब अम्बेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के चीफ है, वो अभी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी को ये बहुत बड़ा धक्का माना जा रहा है। नागपुर शहर के अंदर में, नागपुर जिले के अंदर में यदि मान लो वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पर चुनाव मैदान में रहती तो बहुत बड़ा यहाँ पर वो सीट भी सफल होने के बहुत चांसेस थे। पर लेकिन अब वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रणेता प्रकाश आंबेडकर अब किसको समर्थन करते ये देखने लायक है। और 20 नवंबर को चुनाव है, आप पोलिंग बूथ पर अवश्य जाइए और वोटिंग का अपना अधिकार जो है वो निभाइए। और 23 नवंबर से मध्य नागपुर से विधानसभा की सीढ़ियां कौन चढ़ेगा वो 23 नवंबर को आपको पता ही चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए WS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।